तो बच्चों ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT का 8.1 से पहले है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन का जो एज इट इज स्टेटमेंट और डायग्राम जैसा दिया है मैंने यहाँ पे बना दिया है। एंगल बी एंड एंगल क्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है, ये दोनों एक्यूट है। तो बोल रहा है कि इसमें जो साइन बी का वैल्यू आएगा और इसमें जो साइन क्यू का वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे, मतलब अगर मान लो ये 45 है और ये 45 है तो दोनों मतलब सेम होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ऐसा कहना है उसका मतलब। तो करेंगे कैसे? तो आप इस दो ट्रायंगल को जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें गिवन क्या दिया है, तो लिखा है गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये तुम्हें दिया हुआ है। ये यहाँ पे क्यू है ना, साइन क्यू। तो अभी देखो इसमें अभी हमने जैसे तुम्हें समझाया था 90 के सामने में हाइपोटेनस होता है। अगर ये एंगल बात कर रहे हो तो ये मैं बता रहा हूँ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस ये हाइपोटेनस। इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनस। ये हमने सीखा है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो साइन का फार्मूला अगर तुम्हें याद हो रहा होगा, मैं साइड में लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। अगर आपको ये चीज़ पता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। तो साइन बी क्या है, इसमें आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, इसके सामने में AC है। P और H के फॉर्म में नहीं लिखो क्योंकि यहाँ भी P है, तो ये समझने के लिए इसको साइड के टर्म में लिखो। ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AB। तो मैं लिख रहा हूँ AC/AB इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन क्यू के केस में भी हो जाएगा PR सामने वाला और नीचे में PQ, तो ये आ जाएगा PR/PQ। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इतना हम लोगों ने लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करो। देखो AC/AB और PR/PQ, मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से रिलेशन लाना है कि मुझे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं AC/AB इक्वल टू PR/PQ है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस PR को इधर ले आता हूँ। तो इसमें आपको मैंने सिखाया है सिमिलरिटी में अल्टरनेंडो, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। तो ये यहाँ हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू AB/PQ। और इसको मैं मान लो इक्वल टू K लेट करता हूँ, K से, ठीक है। तो यहाँ से देखो रियल में क्या आया, इसका मतलब है AC/PR इक्वल टू K, और इसका मतलब हुआ AB/PQ इक्वल टू K। दोनों K है। मैं दो पार्ट में करूँगा, कुछ पार्ट इधर यहाँ से। तो यहाँ से देखो AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो तो यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल टू KPR, और यहाँ से अगर AB का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा KPQ। इसको यहाँ पे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा समझना होगा स्टेप इसका कि जनरली मैंने यहाँ पे साइन बी साइन क्यू करने के बाद देखो AC/PR ही क्यों किया, क्योंकि AC अभी यहाँ पे था, AC यहाँ पे था और AB यहाँ पे था, ये दिया हुआ है। लेकिन तुमको इस दोनों ट्रायंगल में रिलेशन लाना है ना, तो किसी न किसी तरह से उधर जाओगे, नहीं तो इधर ही रह जाओगे। तो इस ट्रायंगल का PR को मैं इधर ले आया, इससे अब इनका साइड में कुछ रिलेशन निकल के आएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा करके मैंने सबको K मान लिया और यहाँ से मुझे AC इन टर्म्स ऑफ PR आ गया और AB इन टर्म्स ऑफ PQ आ गया। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में अब लिंक बन गया। अब मैं एक बार यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, फिर अपने आप वैल्यूज इस तरह से सेट हो जाएंगी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ से AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। देखो मुझे AB और AC का वैल्यू पता है, BC का नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, BC को रखता हूँ और बाकी को उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे लिखता हूँ BC² इधर रखा इज इक्वल टू AB² माइनस AC², और इसको मैं 1 मान लेता हूँ।
मतलब अभी आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि BC² का वैल्यू आ गया AB² माइनस AC²। अगर तुम 1 मिनट और आगे भी लिखना चाहते हो तो सिर्फ BC का वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो सिर्फ यहाँ रूट अंडर आ जाएगा AB² माइनस AC²। तो या तो यहाँ 1 लिखो या यहाँ 1 लिखो, इसको भी रहने दो। अब चलो आगे, जैसा इस ट्रायंगल में किया है वैसा इस ट्रायंगल में लिख लो। लिखो इन ट्रायंगल PRQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, 90 ये है, 90 के सामने क्या होगा, PQ² इक्वल टू PR² प्लस QR²। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, जनरली हमें फिर से यहाँ पे देखना है क्या, PQ का AB के साथ रिलेशन है और PR का भी AB, QR अकेला है, तो मैं इस QR को निकाल लेता हूँ। लिखता हूँ यहाँ से QR² इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा PQ² माइनस PR², और यहाँ से QR निकाल लो तो अंडर रूट आ जाएगा PQ² माइनस PR²। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये हमारा क्या आ गया, QR। इसको मैं QR के बाद इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो 1 और 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेता हूँ, एक रेशियो लेके आते हैं, देखते हैं इससे क्या बनता है। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 1/2। तो इससे क्या होगा, 1 का वैल्यू है BC और इधर से आ जाएगा QR, तो आ जाएगा QR इज इक्वल टू, BC का वैल्यू है रूट अंडर AB² माइनस AC² डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ से आ जाएगा PQ² माइनस PR²। अब थोड़ा सा समझो यहाँ पे, इसको अगर चाहे तो मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर, अभी AB का वैल्यू अगर लिखोगे तो KPQ है, तो AB² क्या होगा, K² AB² का मतलब K² PQ², तो ये हो जाएगा K² PQ² माइनस AC² मतलब K² PR², और फिर इसी तरह से अंदर में लिखोगे रूट अंडर, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ से अगर देखोगे तो PQ² को ऐसे रहने दो, PQ² माइनस PR², तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो K² कॉमन आ जाएगा, K² कॉमन, और अंदर में हो जाएगा PQ² माइनस PR², और नीचे में आ जाएगा PQ² माइनस PR², और इस सब का रूट चल रहा है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला कैंसिल होकर के रूट अंडर K² इज इक्वल टू क्या देगा, K देगा। तो आप देखो यहाँ से जो हमें जो रिजल्ट आया फाइनली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह इधर है मेरे पास, यहाँ से देख सकते हो ये क्या किसका आया, BC/QR का वैल्यू K आया है। तो K किसका वैल्यू है, AC और PR का, K किसका वैल्यू है, AB/PQ का, और BC/QR का भी K आया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सब अगर K ही है तो ये और ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो देयरफॉर मान लो इसको हमने मान लिया 3, लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, हम तीनों को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, बोलो, लिख सकते हैं हम लोग क्या, AC/PR इक्वल टू AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। अगर ये हमारा साइड का रेशियो इक्वल हो गया, इससे क्या पता चलता है, साइड जब प्रोपोर्शनल होते हैं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गया। देखो AC किसके साथ प्रोपोर्शनल हो गया, PR के साथ। नीचे का देखो, इधर का AB कहाँ गया, AB कहाँ गया, AB तो इधर आ रहा है PQ, देखो यहाँ पे AB PQ के साथ, और यहाँ पे BC QR के साथ। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। और ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल B और यहाँ पे यहाँ पे एंगल B और यहाँ का एंगल Q दोनों में आपस इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते देयरफॉर, ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, SS क्राइटेरिया से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे डायग्राम ऊपर से अभी मैंने पहले लिखाया था, तो आप ऊपर जाके देखना चाहे तो देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये था, डायग्राम इस तरह से हमने किया, दोनों में साइन बी साइन क्यू दिया था इक्वल, मैंने साइन बी साइन क्यू का फार्मूला लगा के इक्वल कर दिया। बट यहाँ पे ध्यान रखा था कि इनमें इसमें रिलेशन लाने कैसे है, तो इस ट्रायंगल को इसमें रिलेशन लाने के लिए मैंने इस पी आर को नीचे लाया है, और ये पी आर नीचे आया तो ए बी ऊपर चला गया देखो, और फिर इसके बाद दोनों को के माना, यहाँ से ए सी और ए बी का वैल्यू निकाल दिया, फिर से एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। इसमें से जो बी सी का वैल्यू था और क्यू आर का वैल्यू था, दोनों का मैंने देखो निकाला है वैल्यू, यहाँ से बी सी का वैल्यू निकाला है, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकाला है, फिर इन दोनों को डिवाइड किया है, तो इन दोनों का भी वैल्यूज़ के ही आ गया सॉल्व करके। इससे पता चला ये के है, ये के है और ये के, मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब तीनों और जब गौर से डायग्राम में जा कर के देखा इनको तो पता चला कि ये तो तीनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं। तो तीनों साइड्स जब इक्वल होते हैं, रेशियो इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में पूछा ज़रूर है, लेकिन देखो ये ट्रिगोनोमेट्री और सिमिलैरिटी का एक अच्छा कम्बिनेशन है। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, बट आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलैरिटी का यूज़ बस लास्ट में हुआ है, शुरुआत में जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह ही लगाया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, करो इसको, डाउट है तो पूछो।